चैनल के माध्यम से जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस कर्मों को हम कर रहे हैं, उसके प्रति तुम्हारी जागरूकता होना चाहिए, उसके प्रति तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। अरे कल जैसा साउंड कर दो भैया। थॉमस को बुलाया, हाथ में पत्र पकड़ा दिया, बंद कर कर लिफाफे में पैक कर कर थॉमस को दे दिया। थॉमस, ये पत्र आप अपनी मम्मी को ले जाकर दे देना। थॉमस, ये पत्र आप अपनी आई को ले जाकर दे देना, अपनी माता को ले जाकर दे देना। थॉमस उस पत्र को लेकर अपनी मम्मी के पास गया, आई के पास गया, माँ के पास गया। माँ से जाकर कहा, मम्मी, प्रिंसिपल ने आपके लिए पत्र दिया। थॉमस ने जब माँ को पत्र दिया तो उस पत्र को माँ ने पढ़ा। बेटे ने पूछा, माँ, स्कूल के प्रिंसिपल ने पत्र में क्या लिखा है? मेरा बेटा बहुत ज्यादा विद्वान है, बहुत विद्वान है तुम्हारा बेटा, इसके लायक हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। ये बच्चा इतना विद्वान है कि इसके लायक हमारे पास में टीचर नहीं है। इसलिए आपका बच्चा बहुत ज़्यादा विद्वान है, इस बच्चे को आप हमारे स्कूल से निकाल लो, इसकी टीसी ले जाओ और निकाल कर इसको जो विद्वानों का स्कूल हो उसमें इसको भर्ती करो, इसको एडमिट करो। ऐसा वैज्ञानिक बना जिसने हमारे घर में जो बल्ब लगता है, जो ट्यूबलाइट लगती है, उसकी खोज उस थॉमस ने करा। उस थॉमस ने बल्ब की खोज कर दी, ट्यूबलाइट की खोज कर दी, उस लाइट की खोज थॉमस ने करी। अब एक दिन थॉमस अपने घर में घूम रहा था, उसने ड्रॉज खोला, ड्रॉज में से लेटर निकला कि ये तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरी मम्मी को दिया था। इस लेटर को मैंने पढ़ा नहीं था, मम्मी बोल रही थी कि इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, तू बड़ा विद्वान है और ये स्कूल और टीचर तेरे लायक नहीं है। थॉमस ने उस लेटर को निकाला, उस लिफाफे को खोला, उस पत्र को पढ़ा, तो थॉमस ने पत्र में क्या पढ़ा कि तुम्हारा बच्चा माइंड से कमजोर है, तुम्हारा बच्चा मूर्ख है, इसको कहीं पागल खाने में जमा करिए, ये बच्चा यहाँ पढ़ने के लायक नहीं है, इसको यहाँ से टीसी निकालो और कहीं ले जाकर इसको पागल खाने में जमा करो। माँ ने उस पत्र को छुपा दिया और पत्र को छुपाने के बाद माँ ने अपने बेटे को उज्जवल बनाने का प्रयास करा, जैसे थॉमस की माँ ने उज्जवल बनाने का प्रयास करा, वो उज्जवलता तुम में आना चाहिए। स्कूल के टीचर कह दें कि तुम्हारा बच्चा नालायक है, स्कूल के टीचर कह दें कि तुम्हारा बच्चा बेकार है, और तुम उसको मान लोगे और तुम अपने बच्चों को वो उपाधि देने लगते हो कि तुम पढ़ नहीं सकते, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। बल्कि बच्चों को कहना चाहिए, तुझमें वो एनर्जी है बेटा, मुझे विश्वास है कि तेरा मैथ बहुत अच्छा है। बच्चा कहता है मेरा मैथ अच्छा नहीं है, बच्चा कहता है मेरी विज्ञान अच्छी नहीं है, बच्चा कहता है मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है, उस बच्चे को तुम्हें कहना मैंने तेरी राइटिंग देखी है, तो बहुत अच्छा लिखता, तो बहुत अच्छा पढ़ता, मेरा विश्वास कहता है तो मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर ला सकता है, ये मेरा भरोसा कहता है। वो बच्चे का आप बल बढ़ाओगे, परंतु आप टीचर कह देते हैं कि ये बच्चा इसमें कमजोर है, ये बच्चा ऐसा है, और आप उस बच्चे को वही कहना चालू कर देते हैं, तुझमें तो अकल ही नहीं है, तू तो नालायक है, तू तो पढ़ता ही नहीं है, ध्यान देता ही नहीं है, तू तो विद्वान है ही नहीं। सुबह से शाम तक हर घर की माँ अपने बच्चे के पीछे ऐसी पड़ी रहती है, ऐसी पड़ी रहती है। पहले की माताएं अपने बच्चों के पीछे से नहीं पड़ती थी, बैठती थी, काम करती जाती थी, बच्चा लिखता जाता था, काम करती जाती थी, बच्चा पढ़ता जाता था। और पहले भी कलेक्टर होते थे, पहले भी एसपी होते थे, पहले भी डीएसपी होते थे, और आज भी कलेक्टर हैं, और आज भी एसपी और डीएसपी। आखिरी तक तुम्हारे संस्कार तुम्हारे काम आएंगे। आज के समय में शिक्षक का दबाव और होना चाहिए कि हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे क्लास के बच्चे
एक टीचर का ये प्रभाव होना चाहिए कि मेरे क्लास के बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे कोई व्यसन में ना जाए, कोई गलत संगत में ना जाए। बच्चे बहुत जरूरी है हमारे। बहुत बुरी स्थिति चल रही है जहाँ पर नवयुवक बच्चे व्यसन की ओर जा रहे हैं। बहुत विचित्र, उसमें हमें बचना है। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। मौका मिला है, शरीर मिला है, इसको सदुपयोग में लगाना, सतमार्ग पर लगाना, अच्छी जगह पर लेकर जाना है। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी पति ने अगर श्राप दे दिया कोई बात नहीं, पति ने आड़ा टेढ़ा कह दिया कोई बात नहीं, कोई चिंता का विषय। सास अपशब्द कह दे, दिल में लेकर कभी मत जाओ। ए मेरी जीजियों, जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और इस पंडाल में आज कम से कम इस पूरे प्रांगण में 8 से 9 लाख लोग भक्त भरे पड़े हैं। जितने पंडाल के आसपास में हैं उससे ज़्यादा लोग पेड़ों की छांव में, हम कहेंगे लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर दूर भी, हम तो चैनल वालों से कहेंगे कि अगर आपको दिखता हो तो यहाँ से वो दूर तक के पेड़ पौधे देख लो। जिन जिन पेड़ पौधों का आप कवर कर सकते हो, पेड़ पौधों के नीचे, पहाड़ के ऊपर, टेकरी पर, गाड़ियों पर, जहाँ आप कवर करें वहाँ तक कवर कर सकते हैं। और इनको देखें कि इनकी भक्ति की लगन कितनी प्रबल है, जो शंकर को प्राप्त करने के लिए अपना घर छोड़कर यहाँ पर, इनकी भक्ति की लगन। जितने इस सभा में बैठे हैं, जितने इस पंडाल के सम्मुख में बैठे हैं, जितने इस शिव महापुराण की साक्षी में बैठे हैं, जितने आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इन सब बहनों से निवेदन, और सब भाई, तालाब का जल, बावड़ी का जल, हापसी का जल, ट्यूबवेल का जल, कुएं का जल, बारिश का जल, खड्डे का जल, समुद्र का जल, सागर का जल, कूप का जल, कुएं का जल, इन सभी जलों में श्रेष्ठ जल कौन सा है? अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आपके स्मरण में आएगा, इसमें सर्वश्रेष्ठ जल अगर कोई सा होता है तो वो समुद्र का जल होता है। कारण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है जल भेद। कौन सा ग्रंथ है? जल।
श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने वर्णन करा, सर्वश्रेष्ठ जल होता है समुद्र का जल। क्यों? कुएं के जल में कचरा डालोगे तो वो कुएं में सड़ता रहेगा, बावड़ी में कचरा डालोगे वो सड़ता रहेगा, ट्यूबवेल में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, खड्डे में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, नदी में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, सरोवर में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा। पर समुद्र में अगर कचरा डाला है तो समुद्र की लहरें उस कचरे को किनारे पर लगा देती हैं, वापिस किनारा दे देती हैं। समुद्र कभी कचरे को अपने अंदर नहीं उतारता, समुद्र कचरे को किनारे पर लगा देता है। तो मेरे भारत की, देश की और विदेश में जितनी मेरी बहनें बैठी हैं उनसे एक ही निवेदन है, जब कोई तुम्हारे को भी कचरा दे, गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, तो तुम समुद्र जैसा दिल रखकर कचरे को किनारा लगा दो। इस कचरे को किनारा तुम्हें लगाना। अपशब्द कहने वाले का अपशब्द हमारे दिल में नहीं रखना, समुद्र कचरे को अंदर नहीं रखता। फिर कहा समुद्र श्रेष्ठ क्यों है? तो कहा समुद्र इसलिए श्रेष्ठ है, समुद्र में सोना डालो, चांदी डालो, हीरा डालो, पन्ना डालो, समुद्र कभी किनारे नहीं लगाता, समुद्र अपने अंदर उतार लेता है। जब शिव महापुराण रूपी हीरा मिले, कोई अच्छी ज्ञान की बात कहे तो उसको अपने अंदर उतार कर रखना। फिर कहा समुद्र का जल श्रेष्ठ क्यों है? तो कहा समुद्र का जल श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि समुद्र जब चंद्र बढ़ता है तो समुद्र उछलता है। बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? चंद्र बढ़ता है, समुद्र उछलता है, चंद्र घटता है, समुद्र बैठ जाता है। समुद्र से हमें अपने को समुद्र जैसा बनाना है। जब किसी को बढ़ता हुआ देखो तो इतने खुश हो जाओ कि भगवान इसको और ऊपर पहुंचाना, और उन्नति देना। और चंद्र घटता है तो समुद्र घटता है। जब किसी को दुखी देखो, किसी को घटता हुआ देखो, तो तुम्हारा दिल भी घटना चाहिए, तुम्हें भी नम्रता आना चाहिए। समुद्र क्यों अच्छा है? तो समुद्र इसलिए अच्छा है क्योंकि समुद्र खारा होता है, सच बोलने वाला हमेशा बुरा होता है। देश विदेश में बैठी हुई मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को मैं निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ से, महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा धूलिया नगर से चल रही है। आज सबसे ज्यादा केस अदालत में, सबसे ज्यादा अगर केस हैं तो प्रॉपर्टी के केस नहीं हैं। आज अदालत में सबसे ज्यादा केस अगर कोई चीज के नहीं, अगर किसी के मर्डर के केस नहीं है, किसी प्रॉपर्टी के केस नहीं है, जमीन जायदाद के केस नहीं है, भाई भाई के केस नहीं है। आज पूरे भारत की अदालत में सबसे ज्यादा केस हैं तो तलाक के केस हैं। भारत की सबसे ज्यादा अदालतों में अगर केस चल रहे हैं तो तलाक के चल रहे हैं। समझौता नहीं बैठ पा रहा, एक दूसरे का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। जरा सी बात में विवाद हुआ, माँ ने कह दिया जा मेरे घर पर, कमी है क्या? अपने यहाँ कोई कमी है क्या? छोड़िए तेरा ससुराल। और बेटी घर पर जाकर बैठ गई। इधर पति रुष्ट होकर बैठा, बेटी रुष्ट होकर बैठी। माँ ने कह दिया दूसरी शादी करा देंगे। अगर बेटी के भाग्य में अच्छा लिखा होता तो पहले ही भेरू अच्छा मिल जाता, अब तो 4 करा ले तो भी वैसा ही मिलने वाला है। इसलिए जैसा मिला है उसको निभाने का प्रयास करो, उसको समझाने का प्रयास करो, उसको संजोने का प्रयास करो, उसको समाजस बिठाने का प्रयास करो। लड़के से कहो तेरी धर्म पत्नी अच्छी है, उसको लेकर आ, जा प्रार्थना कर, ससुर के पास जा, सास के पास जा। जाकर कहा, जब शंकर भगवान अपनी सती के लिए दक्ष प्रजापति क्या जा सकते हैं, जिस दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को शब्द कहा था, श्राप दिया था कि तू शमशान में निवास करेगा, इसके बाद भी मेरे भोले बाबा दक्ष प्रजापति के दरवाजे पर जाकर अपने ससुर से बात करते हैं अपनी धर्म पत्नी के लिए। तो तुम अपनी बेटे से क्यों नहीं कहते कुछ नहीं, जाओ लेकर आओ उसको, हो गई ना बात, खत्म करो, लेकर आओ। बेटी को समझा, कोई बात नहीं, जाओ। अगर मान ले तो दूसरी शादी करेगी और वो भी ऐसे ही निकल गया तो मम्मी मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे को शादी नहीं करना, तो जिंदगी कैसे निकलेगी बेटा? मैं तो अकेली रह लूंगी। ये संसार, दुनिया के लोग किसी की मुर्गी, ज्ञान दो अपने बच्चों को,
भड़काओ नहीं, अपशब्द मत करो, ताना मत दो, समझाने का प्रयास करो। हो सकता है बेटा जिंदगी में यही लिखी हो, किस्मत में ऐसा लिखा हो, भाग्य के आगे किसकी चले।